हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और अपने लास्ट वीडियो में हमने एरेज देखा था। एरेज क्या है, कैसे उसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन आज हम एरे पे बेस्ड प्रोग्राम देखने वाले हैं। हमने देखा था एरेज 2 टाइप्स के हैं, सिंगल डायमेंशनल एंड डबल डायमेंशनल। तो इन एरे को यूजर से कैसे इनपुट कराते हैं, कैसे उस पे बेस्ड प्रोग्राम्स बनाते हैं, ये सब प्रैक्टिकली आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें हमारा पहला प्रोग्राम है 5 स्टूडेंट के मार्क्स को रीड करना है और प्रिंट करना है किसी एरे में। फिर सेकंड है कोई एरे रीड करना है और उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो ये दो प्रोग्राम सिंगल डायमेंशनल एरे के देखेंगे। फिर आगे 2D एरे को रीड करना, मैट्रिक्स पे बेस्ड प्रोग्राम्स बनाना, ये सब आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं एरेज को। तो हमारा पहला प्रोग्राम है 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एरे में रीड करना और उसे प्रिंट करना। अभी तक हमने देखा था कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, यानी प्रोग्राम में ही एरे की वैल्यू हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे यूजर से हम वैल्यू कैसे इनपुट करा सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है फ्लोट डेटा टाइप का। एरे का नेम है मार्क्स और उसकी साइज ली है 5, क्योंकि हमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को इनपुट कराना है। अब अगर ये कहा जाए कि इन पांचों एलिमेंट्स को हमें इनपुट कराना है, तो हमें क्या करना होगा। कई बार हम सीन स्टेटमेंट लगा सकते हैं, सीन मार्क्स ऑफ 0, सीन मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2। ठीक है, 5 अगर है तो हम फिर भी लगा लेंगे। लेकिन एरे की साइज अगर 50 हो, 100 हो, 1000 हो, तो बार बार ये स्टेटमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, लूपिंग हमने पढ़ा था कि सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना हो तो वहां हम लूपिंग लगाते थे। तो यहाँ हम लूपिंग के थ्रू इसको रीड कर सकते हैं। अब लूप कैसे लगाएं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ स्टॉप करें, ये देखते हैं। तो ये वाला कोड किसके लिए है, टू रीड एरे फॉर यूजर। मैंने यहाँ कमेंट एंट्री कर दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं। अब इस लूप में एरे का फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन क्या होता है, 0, और लास्ट इंडेक्स पोजीशन क्या होता है, साइज से 1 कम होता है। यानी साइज 5 है तो हमारा लास्ट इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ मैंने लूप लगाया है i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। यानी ये लूप कहाँ से चलेगा, 0 से 4 तक चलेगा। आप कंडीशन देख के समझ सकते हैं। और यहाँ मैंने मैसेज दिया है एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट i+1, यानी स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, इस तरीके से ये मैसेज प्रॉम्प्ट पे डिस्प्ले होगा। सी इन मार्क्स ऑफ i क्यों दिया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगी, 0। तो पहली वैल्यू जो हम डालेंगे वो कहाँ जाएगा, मार्क्स ऑफ 0 में। देन i++ यानी i की वैल्यू इंक्रीज होगी और वो वैल्यू कहाँ जाएगी, मार्क्स ऑफ 1 में। फिर मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, इस तरीके से हर बार लूप में i की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और वह एरे के नेक्स्ट एलिमेंट पे वो वैल्यू स्टोर करता जाएगा। तो ये पार्ट हो गया हमारा एरे को रीड करने का। अब इसे हम डिस्प्ले कैसे करें, तो हमें वापस एरे डिस्प्ले करना है एरे के 0 इंडेक्स पोजीशन से लास्ट इंडेक्स पोजीशन तक। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, फिर से लूप लगाएं, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। स्टार्टिंग 0 से कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन के वैल्यू को भी प्रिंट करना है। और इस लूप में फिर हम सी आउट क्या कर रहे हैं, मार्क्स ऑफ i। मार्क्स ऑफ i क्या करेगा, एरे के 0 इंडेक्स पोजीशन को फिर 1, 2, 3, 4 तक प्रिंट करता जाएगा। 4 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा और ये सारी वैल्यूज स्क्रीन पर प्रिंट होती जाएगी। तो इसको हम रन करके देखें। ओके, कोई मार्क्स डाल देते हैं, सपोज 56, 45, 78, 57। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने एंटर किया था और ये वापस हर स्टूडेंट्स के मार्क्स को डिस्प्ले कर रहा है, यानी एरे के सारे एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो रहे हैं। तो ये मेथड था जिसके थ्रू हम एरे को रीड कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। तो कोई भी बेसिक प्रोग्राम हो एरेज का, तो आपको रीड करना, प्रिंट करना आना चाहिए। वापस बाकी लॉजिक हम फिर लगा सकते हैं। अब हम सेकंड प्रोग्राम अपना देखते हैं।
सेकेंड प्रोग्राम था किसी एरे में स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना। अब एरे की साइज यहाँ मैंने ले ली है 10, इंटीजर टाइप का एरे है। मैसेज दे दिया है एंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ द एरे। लूप कहाँ से लगाया है, 0 से लेकर 9 तक ये चलेगा और वैल्यूज एरे में रीड हो जाएगी। तो ये कोड आपको क्लियर होगा एरे को रीड करने का। अब हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये 10 एलिमेंट्स यूजर कौन से एंटर करेगा हमें नहीं मालूम कि कब स्मॉलेस्ट नंबर वो एंटर करेगा। तो हमें ऐसा लॉजिक लगाना है कि ऑटोमेटिकली एरे में जो स्मॉलेस्ट नंबर हो वो हमें मिल जाए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक वेरिएबल लिया है स्मॉल। स्मॉल में हम किसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, एरे 0 की, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको मैं अभी स्मॉलेस्ट मान के चल रही हूँ और फिर लूप लगाया है 1 से लेकर 9 तक। क्योंकि 0 वाली वैल्यू को हम ऑलरेडी स्मॉल मान रहे हैं तो अब हमें इस वैल्यू को किससे कंपेयर करना है, एरे के बाकी एलिमेंट से। तो इसलिए लूप यहाँ कहाँ से लगाया है, 1 से, क्योंकि 0 की वैल्यू को हम स्मॉल मान रहे हैं। तो ये चेक हमें कहाँ से करना होगा, एरे के सेकेंड इंडेक्स पोजीशन से लास्ट इंडेक्स पोजीशन तक, इसलिए ये लूप इस तरीके से लगाया है। अब लूप के अंदर अगर हम चेक कर रहे हैं ARR ऑफ i, फर्स्ट टाइम ARR ऑफ i कौन सा होगा, एरे का सेकेंड इंडेक्स पोजीशन। तो ये चेक करेगा कि अगर एरे का सेकेंड इंडेक्स पोजीशन स्मॉल से कम है तो क्या करेंगे, स्मॉल इक्वल टू ARR ऑफ i, यानी सेकेंड इंडेक्स पोजीशन को अब हम स्मॉल मान लेंगे। फिर इसी तरीके से थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर चेक करेगा, फिर फोर्थ पर चेक करेगा। एक एक करके हर इंडेक्स पोजीशन पर हम यह चेक करेंगे कि वहाँ जो वैल्यू है वो स्मॉल से कम है क्या। अगर स्मॉल से कम है तो स्मॉल पर वो वैल्यू स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो जब ये लूप पूरा चल जाएगा तो स्मॉल में कौन सी वैल्यू रहेगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उस एरे के अंदर, और लूप से बाहर आके स्मॉल को हम प्रिंट करते रहे हैं तो ये स्मॉलेस्ट नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब इसको सेव कर लें, कंपाइल करें, 1 एरर। ओके, एरे का नेम हमारा क्या था, एरे 1, यहाँ मैंने एरे टाइप कर दिया है। अनडिफाइंड सिंबल ARR, ओके, एरे 1, ठीक है। इस तरीके से एरर्स आप खुद से चेक किया करें, एरर क्या है, नीचे प्रॉम्प्ट पर वो दिखाता रहता है कि क्या एरर है। अब हम ये एरे के एलिमेंट्स डालना शुरू करते हैं, तो कुछ भी वैल्यू कहीं भी डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमने 10 एलिमेंट्स डाल दिए। अब देख सकते हैं यहाँ ये प्रिंट कर रहा है स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे इज 0। तो पहला हमने किसको मान के चला था, कोड में स्मॉल इक्वल टू क्या लिखा था, ARR ऑफ 0, यानी 4 को हम यहाँ स्मॉलेस्ट मान रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये लूप में चलता गया ये चेक करता गया कि कौन सी वैल्यू उससे छोटी है। तो अगली बार अगर लूप चला होगा तो 2 को वो स्मॉल मान रहा होगा, फिर 2 से कोई छोटी वैल्यू है क्या, तो 2 से छोटी वैल्यू कहाँ मिली होगी, 0 पे। उसके बाद 0 से कोई छोटी वैल्यू नहीं मिली होगी। तो स्मॉल को हमें चेंज करते जाना है जहां भी छोटी वैल्यू मिल रही है उससे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा प्रोग्राम। अब आते हैं हम डबल डायमेंशनल एरे पे। डबल डायमेंशनल एरे कई बार स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड ऐसा है नहीं। यहाँ हम देखें इसको कैसे हम रीड और प्रिंट करेंगे। सिंगल डायमेंशनल एरे में हमने देखा कि हम सिंगल लूप लगा के हम उसको रीड कर रहे थे, लेकिन डबल डायमेंशनल एरे में हमने देखा था कि इसमें रो भी होता है और कॉलम भी होता है। अगर हम सिंगल लूप लगाएं तो क्या होगा, एक ही वैल्यू चेंज हो पाएगी, या तो हम रो को फाइंड कर पाएंगे या कॉलम को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम नेस्टेड लूप लगाते हैं। तो 2D एरे को कैसे रीड करेंगे, पहला हमारा क्या है, रो, और दूसरा क्या है, कॉलम। तो एक लूप लगाया मैंने, आउटर लूप लगाया किसके लिए, रो के लिए।
तो रो की जो साइज थी उसके हिसाब से यहाँ मैंने लूप लगा दिया। रो की साइज 3 है तो इंडेक्स पोजीशन रो का क्या होगा 0 1 2। तो ये लूप 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा 2 तक। जो इनर लूप है ये मैंने लगाया किसके हिसाब से कॉलम के हिसाब से। कॉलम की साइज क्या थी 4। तो इंडेक्स पोजीशन 0 से लेकर कहाँ तक होगा 3 तक। और मैं चाह रही हूं कि ये लूप चले और हर बार फर्स्ट रो की वैल्यू को एंटर करा ले, फिर सेकेंड रो को एंटर करा ले, इस तरीके से वैल्यू एंटर कराएं। तो आउटर लूप के अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया है, एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड रो, इस तरीके से ये प्रिंट करता जाएगा। और सीन ARR ऑफ आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो अगर आपको इनर लूप क्लियर नहीं है तो उस पे एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। अगर इनर लूप नेस्टेड लूप क्लियर नहीं है तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ कैसे वैल्यूज चेंज हो रही है। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ i की वैल्यू क्या है फर्स्ट टाइम 0 और j की भी वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है 0। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी 0 0 पर। नेक्स्ट टाइम जब इनर लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा और j की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 1, यानी i 0 ही रह जाएगा, j क्या होगा 0 1 2 3 तक जाएगा। j की वैल्यू जब 4 होगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और i की वैल्यू वापस 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी रो नंबर हमारा 0 से 1 हो जाएगा। और फिर j के थ्रू हम कॉलम चेंज करते जाएंगे। तो j i1 और j 0 0 से लेकर वापस कहाँ तक चलेगा 3 तक। तो इस तरीके से एरे को रीड कर सकते हैं। और जब प्रिंट भी कराना है तो हमें वही करना होगा। प्रिंट करने के लिए फिर से वापस लूप लगाया रो के लिए कॉलम के लिए और वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ एक चीज देखेंगे आप, cout\n का यूज किया है। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हर रो को प्रिंट करने के बाद लाइन नंबर चेंज हो जाए। तो \n या एंडल लगाकर हम लाइन नंबर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ प्रिंट करने के बाद \t लगाया है। \t से क्या होता है एक टैब का स्पेस छोड़ता है। तो एरे के सारे एलिमेंट्स में चाहती हूँ कि एक साथ प्रिंट नहीं हो, हर एलिमेंट के बीच में थोड़ा गैप हो, तो इसलिए \t लगाया है। अगर \n नहीं लगाएंगे तो एरे के सारे एलिमेंट्स एक लाइन में ही प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए इस फाइल को भी हम सेव कर लें। कंपाइल कर लें और रन कर लें। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हमें डालने हैं, सपोज 3 4 5। अच्छा, साइज कॉलम हमारे 4 थे तो हमें 4 वैल्यू डालनी होगी। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं एरे हमारा प्रिंट कैसे हो रहा है रो और कॉलम में। फर्स्ट रो की वैल्यू क्या थी हमारी 3 4 5 1 हमने प्रोग्राम में डाला था, और सेकेंड रो में हमने क्या डाला था 3 5 6 8 2 4 7 9, ये वैल्यू थी थर्ड रो की। तो ये इसी फॉर्म में आ रही है। \t देने से आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट के बीच एक टैब का गैप आ रहा है, और क्योंकि \n का यूज किया था हर रो के बाद हर रो की वैल्यू अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रही है। तो इस तरीके से डबल डायमेंशनल एरे को हम रीड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ये नेस्टेड लूप का यूज आपको करना होगा, नहीं तो क्या होगा जितने एलिमेंट्स हैं हमें उतने बार सीन स्टेटमेंट लिखना होगा, बार बार वैल्यू चेंज करके। जैसे यहाँ 4 और 3/4 का हमारा एरे है तो 12 टाइम्स हमें सीन लिखना होगा 0 1 0 2। तो उससे अच्छा है हम इस तरीके से लूप लगा लें। अगला प्रोग्राम है हमारा दो मैट्रिक्स को ऐड करने का। अब मैट्रिक्स के एप्लीकेशन जैसे मैंने बताए थे कि डबल डायमेंशनल एरे के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एरे डिक्लेयर किया है 2D एरे। दो मैट्रिक्स को
ऐड करना है तो A और B मैट्रिक्स जिसमें हम वैल्यू इनपुट कराएंगे और C में दोनों को टोटल करके रिजल्ट स्टोर करेंगे। और मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है कि मैट्रिक्स के सपोज A मैट्रिक्स है तो A के 0 0 वाली जो वैल्यू होगी वो B के 0 0 वाली वैल्यू से ऐड होगी, फिर 0 1 वाली वैल्यू B के 0 1 से ऐड होगी और उसी ऑर्डर में C के इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू स्टोर होती जाएगी। तो अभी हमने देखा मैट्रिक्स को रीड कैसे करते हैं। मैट्रिक्स की साइज यहाँ क्या है 2/3, तो लूप यहाँ लगा लिया, मैट्रिक्स A को रीड कर लिया, फिर मैट्रिक्स B को उसी तरीके से रीड कर लिया। ठीक है, देखना चाहते हैं आप तो देख लें, दोनों सेम साइज के मैट्रिक्स हैं। अब ऐड करने के लिए क्योंकि एक एक एलिमेंट को ऐड करना होगा तो यहाँ वापस क्या किया, फिर से लूप लगाया और C of ij इक्वल टू A of ij प्लस B of ij। इसका मतलब क्या है कि तीनों का इंडेक्स पोजीशन सेम होगा। जब एडिशन होता है तो सेम इंडेक्स पोजीशन वाली वैल्यूज ऐड होती हैं और स्टोर भी उसी इंडेक्स पोजीशन पर होती हैं, तो इसलिए लूप फिर से लगाया है और ij सब में है तो सेम वैल्यू होगी। पहली बार 0 0 C of 0 0 इक्वल टू A of 0 0 प्लस B of 0 0, फिर नेक्स्ट टाइम C of 0 1 इक्वल टू A of 0 1 प्लस B of 0 1। इस तरीके से वैल्यू ऐड होती जाएंगी। और फिर मैंने CLR SCR फंक्शन का यूज किया है क्योंकि हम वैल्यू इनपुट कराएंगे, तो उसके बाद स्क्रीन क्लियर करके मैं वापस मैट्रिक्स को प्रिंट करना चाहती हूँ। तो पहले मैंने लगाया है मैट्रिक्स A को प्रिंट करने के लिए लूप, फिर मैट्रिक्स B को प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट करने का तरीका आप देख चुके हैं, और वापस मैट्रिक्स C को प्रिंट कर रही हूँ। ठीक है, प्रोग्राम जरूर लंबे होते हैं मैट्रिक्स के, लेकिन इतना कोई इसमें लॉजिक नहीं लगा होता है। एक बार आप खुद से प्रोग्राम बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। सपोज 2 3 4 6 7 8 ये हो गए मैट्रिक्स A की वैल्यूज, मैट्रिक्स B की वैल्यूज डाल दूं मैं। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स A को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब A में वैल्यू क्या है 2 3 4 6 7 8। अगर मैट्रिक्स C का हम रिजल्ट देखें या दोनों मैट्रिक्स का सम देखें तो A के 0 0 पे क्या है 2 और B के 0 0 पे क्या है 3, और रिजल्ट में हमारा क्या आ रहा है 2 + 3 5। सेकेंड वैल्यू देखें 0 1 पे तो मैट्रिक्स A में क्या है 3 और B में है 6, तो 6 + 3 9 रिजल्ट में आ रहा है हमारा। फिर इसी तरीके से 4 + 1 हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 5, फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो में इसी तरीके से 6 + 7 7 + 2 8 + 5 रिजल्ट हमारा सही आ रहा है। तो आप कोई भी नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। फिर अगला था प्रोग्राम हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना क्या होता है, रो वाली वैल्यू को कॉलम में डिस्प्ले करना, यानी मैट्रिक्स हमारा यहाँ क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम नंबर सेम होने चाहिए, तभी उसको हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स के रो वाली जो वैल्यूज है उसको दूसरे मैट्रिक्स में हम कॉलम में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स को रीड किया ARR 1 को। अब यहाँ लूप लगाई हूं मैं मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के लिए। तो ट्रांसपोज करने में क्या करना है, रो वाली वैल्यू को कॉलम में स्टोर करना है। यहाँ देख सकते हैं हमारा मैट्रिक्स कौन सा है ARR 1 जिसमें हमने वैल्यू रीड की है। अब इस वैल्यू को ये ij से जब लूप चलेगा तो i क्या है रो और j क्या है कॉलम, लेकिन इस रो वाली वैल्यू को हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं कॉलम में, क्योंकि यहाँ j क्या हो जाएगा रो और i क्या हो जाएगा कॉलम। ठीक है, अब अगर ये लूप चलेगा तो पहली बार तो 0 0 होगी सब वैल्यू, j भी 0 होगा i भी 0 होगा, तो ARR 2 के 0 0 पर ARR 1 का 0 0 स्टोर होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम ARR 2 में यहाँ रो नंबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि j की वैल्यू होगी 1 और कॉलम नंबर क्या रह जाएगा 0, यानी ARR 2 के 1 0 पर
ARR1 की कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? 0 1 1 0 पे 0 1 स्टोर होगी। फिर नेक्स्ट टाइम J की वैल्यू 2 0 पे यहाँ 0 2 वाली वैल्यू स्टोर होगी। तो इसको हम इस तरीके से ट्रांसपोज कर रहे हैं लूप लगा के और फिर वापस डिस्प्ले कर रही हूँ मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स और हमारा ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा था ARR1 और ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स है हमारा ARR2। इसको मैं कंपाइल करूं, ठीक है। अब सपोज वैल्यू डाल दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ देख सकते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है हमारा 1 2 3 1 2 3 कहाँ था हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स में? रो में। इसकी वैल्यू ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कहाँ आ रही है? कॉलम में। इसी तरीके से 4 5 6 रो में था, वो वैल्यू कहाँ आ रही है? कॉलम में। और 7 8 9 वापस नेक्स्ट कॉलम में। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। अब मैं आपको एरेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। जब तक प्रोग्राम आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे आपका लॉजिक डेवलप नहीं हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें देख लें क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला है सिंगल डायमेंशनल एरे के वैल्यूज को रिवर्स करना, यानी एरे के लास्ट इंडेक्स पोजीशन वाली वैल्यू कहाँ आनी चाहिए? 0 पे, फिर सेकेंड लास्ट वाली 1 पे। इस तरीके से एरे के सारे एलिमेंट्स रिवर्स होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड अ नंबर इन एन एरे। एरे को इनपुट कराना है, फिर कोई नंबर इनपुट कराना है यूजर से और उस नंबर को चेक करना है एरे में वह नंबर प्रेजेंट है या नहीं है। तीसरा है मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। फिर चौथा है मेन डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी डायगोनली एलिमेंट को प्रिंट कराना है। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड रो सम एंड कॉलम सम ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी डबल डायमेंशनल एरे होगा, फर्स्ट रो का सम कितना आया, सेकंड रो का कितना आया, इस तरीके से हर रो के सम को प्रिंट करना है। साथ ही साथ कॉलम वाइज सम प्रिंट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कैरेक्टर एरे के साथ। कैरेक्टर एरे क्यों होता है, उसको हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।